बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं होम स्टाइल कुकिंग और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही डिलीशियस जो है वो दाल और बेसन की मिस्सी रोटी। जी, जो अगर आपके पास लेफ़्ट ओवर दाल है, रात की बची हुई दाल है और बेसन है एक प्याली, तो आप ये नाश्ता बहुत मज़े का जो है वो बना सकते हैं। इसको आप रायते के साथ खाएं, ये बहुत ही मज़े का लगता है। ये बहुत ही ट्रेडिशनल रेसिपी है, गांव वगैरह में तो लोग इसको रूटीन से बनाते हैं। आप भी इसको ज़रूर ट्राई करें, बहुत मज़े की बनती है। तो चलें इस रेसिपी को अब बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले ये मैंने तकरीबन 1 kg आटा ले लिया है, सिंपल जो व्हीट फ्लोर होता है। और ये लेफ़्ट ओवर दाल है जो रात की, ये मूंग और मसूर की दाल मैंने बनाई थी। मूंग और मसूर दाल की जो रेसिपी है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो ये तकरीबन 1 kg आटा और दाल है, आपके पास जितनी दाल है आप वो डाल सकते हैं। और आटा भी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं कि जितने आप लोगों के घर में जितने लोग हैं उस हिसाब से। ये 1 प्याली मैंने बेसन डाल दिया है। ये तकरीबन 3 मीडियम साइज़ के प्याज थे, उनको मैंने बारीक चॉप कर लिया है, ये मैंने डाल दिया है। प्याज का इसमें बहुत ज़बरदस्त सा टेस्ट आता है, इसलिए प्याज इसमें थोड़ा सा ज़्यादा ही जाता है। इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लेते हैं, प्याज अच्छी तरह से निकाल लेते हैं। अब इसके अंदर ये तकरीबन 2 टेबलस्पून ग्रीन चिलीज़ का पेस्ट है वो डाल दिया है। इसके अंदर हम रेड चिली पाउडर नहीं डालेंगे क्योंकि दाल के अंदर भी नमक मिर्च है, इसलिए नमक मिर्च ज़रा ध्यान से डालें। ये 2 टीस्पून जो है मैंने कोरिएंडर पाउडर डाल दिया है ड्राई। ये सॉल्ट है, ये भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें, मैंने 1 टेबलस्पून डाला है। दाल में भी नमक है, इसलिए नमक आप बाद में भी चेक करके डाल सकते हैं। अब इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे सारी चीज़ों को। और इसको बिल्कुल जिस तरह आटा गूंथते हैं बिल्कुल उसी तरह से हम इसको गूंथ लेंगे। ना इसको बहुत ज़्यादा नरम रखना है डो को, ना बहुत ज़्यादा सख्त हो। ये देखें, अच्छी सी सॉफ्ट सी जो डो है वो बन रही है। ये इसके अंदर 1 टीस्पून कसूरी मेथी डाल दिया मैंने। इस स्टेज पे आप इसके अंदर नमक चेक करके भी इसको पूरा कर सकते हैं। ये हमारा आटा जो है वो बिल्कुल तैयार है। अब इस आटे को हम कवर करके रख देंगे और 15-20 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। अब इसके पेड़े बना लेते हैं। पेड़ों का साइज़ भी आप अपने हिसाब से, जितनी आप रोटी बड़ी बना सकती हैं या अपने तवे के हिसाब से पेड़े बना लें। और रोटी को हम बेल लेंगे। बहुत ज़्यादा पतला भी ना करें इस रोटी को, थोड़ी सी मोटी हो रोटी तो ये नरम रहती है। वैसे तो ये वैसे भी नरम ही बनती है अगर ये पतली भी हो तो। ये देखें, नॉर्मल से ये इसका साइज़ रखा है मैंने, ना ज़्यादा मोटी है ना ज़्यादा पतली है। तवा मैंने गरम कर लिया है, तो रोटी को हम तवे पे डाल देंगे। अब इसके ऊपर ऑयल लगा देंगे और इसको दोनों साइडों से अच्छी तरह से पका लेंगे। फ्लेम जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं रखनी है, ना बहुत ज़्यादा आहिस्ता हो। ज़्यादा आहिस्ता फ्लेम रखेंगे तो आपकी जो रोटी है, पराठा है, वो कट जाएगा।
ये देखें कितना अच्छा ज़बरदस्त सा कलर आ गया है। दोनों साइडों से अच्छा सा कलर दे लेना है। ये देखें माशाल्लाह से कितना अच्छा कलर ज़बरदस्त सा आया है। उसका टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त होता है। ये हमारा नाश्ता जो है वो बिल्कुल रेडी है। इसको आप ग्रीन चटनी के साथ खाएं, मिंट चटनी के साथ खाएं, ये बहुत मज़े का लगता है। लौकी के रायते के साथ भी आप इसको खा सकते हैं। बहुत मज़ेदार ये मिस्सी रोटी जो है वो बनती है दाल और बेसन से। आप भी इस रेसिपी को अपने घर में ज़रूर ट्राई करें। आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले मिलती रहें। अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।